अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इंफॉर्मेटिव लॉन्च की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों ने अपने अपने महल वक़ू और इलाके में पाए जाने वाले अज्ज़ा को इस्तेमाल करते हुए नित नए अंदाज के खाने पकाने शुरू किए। इन खानों में कोई एक डिश जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, इसे इस मुल्क की कौमी डिश यानी पकवान करार दिया गया। हमारे यहाँ की कौमी डिश पर अब तक लोग मुत्तफ़िक नहीं हो सके हैं। कुछ लोग पाकिस्तान की कौमी डिश आलू गोश्त को करार देते हैं, कुछ लोग बिरयानी को कौमी डिश मानते हैं। 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि निहारी पाकिस्तान की कौमी डिश है। ताहम पाकिस्तानी 2020 में भी कौमी डिश के हवाले से मुत्तफ़िक नहीं हो सके। ताहम दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ की कौमी डिश के बारे में लोगों का ख़याल और पसंद एक जैसी है। यही वजह है कि लोग एक ही पकवान को कौमी डिश मानते हैं और शौक़ से खाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बरतानिया की। बरतानिया की कौमी डिश रोस्टेड बीफ एंड यॉर्कशायर पुडिंग के नाम से मशहूर है। ये डिश छुट्टी के दौरान वहाँ के अक्सर घरों में पकाई जाती है। इस डिश को तैयार करने के लिए गाय के गोश्त को मुख्तलिफ़ मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। इसके साथ रोस्ट किए हुए आलू या दीगर सब्ज़ियाँ अपनी पसंद के मुताबिक शामिल की जाती हैं। बरतानिया के बड़े होटल्स अक्सर गैर मुल्की सियाहों को नाश्ते के वक्त वहाँ की कौमी डिश सर्व करते दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ़्रांस की। फ़्रांस की कौमी डिश का नाम पोटोफू है, जिसमें गोश्त को हल्की आंच में स्टीव गोश्त की तरह पकाया जाता है। इसमें गोश्त और सब्जियों की यखनी भी मौजूद होती है। सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काट कर सूप में शामिल किया जाता है ताकि इसका जायका इन सब्जियों में रच बस जाए। सादा अंदाज के ये डिश फ़्रेंच लोगों की पसंदीदा है, जिसे वहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की। अफ़गान लोगों का पसंदीदा पकवान काबली पुलाव है, जिसे वहाँ की कौमी डिश का दर्जा भी दिया गया है। इस डिश की तैयारी के लिए आला क्वालिटी के बासमती चावल, दुम्बे का गोश्त, गाजर, किशमिश और मुख्तलिफ़ मसालों की ज़रूरत पड़ती है। अफ़गानिस्तान की यह कौमी डिश पाकिस्तान में भी शौक़ से पकाई और खाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। इस मुल्क की आवाम की कौमी डिश दरअसल एक तरह का स्नैक है जो कि मीट पाई के नाम से मशहूर है। मीट पाई को तैयार करने के लिए मैदे से गूंदे गए आटे की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इसमें मुख्तलिफ़ मसाले डालकर कीमा तैयार किया जाता है। इस कीमे को मैदे से तैयार करदा पाई के अंदर भरा जाता है और फिर इसे पैक किया जाता है। सबसे आखिर में बात करेंगे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की। इंडिया में खिचड़ी को कौमी डिश का दर्जा हासिल है। ये बहुत सादा ग़िज़ा है जो अमूमन तबीयत ख़राब होने की सूरत में हमारे यहाँ भी खाई जाती है। खिचड़ी को तैयार करने के लिए बासमती चावल और मूंग की दाल की ज़रूरत होती है। साथ ही इसमें नमक और मिर्च शामिल करके इसका जायका बढ़ाया जाता है। इंडिया में कुछ लोग मुख्तलिफ़ अक़साम की दालों को चावलों के साथ पकाकर खिचड़ी तैयार करते हैं और इस पर तड़का भी लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये लजीज डिशेस की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं इंफॉर्मेटिव लॉन्च की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों ने अपने अपने महल वक़ू और इलाके में पाए जाने वाले अज्ज़ा को इस्तेमाल करते हुए नित नए अंदाज के खाने पकाने शुरू किए। इन खानों में कोई एक डिश जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, इसे इस मुल्क की कौमी डिश यानी पकवान करार दिया गया।
हमारे यहाँ की कौमी डिश पर अब तक लोग मुत्तफिक नहीं हो सके हैं। कुछ लोग पाकिस्तान की कौमी डिश आलू गोश्त को करार देते हैं, कुछ लोग बिरयानी को कौमी डिश मानते हैं। 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि निहारी पाकिस्तान की कौमी डिश है। ताहम पाकिस्तानी 2020 में भी कौमी डिश के हवाले से मुत्तफिक नहीं हो सके। ताहम दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ की कौमी डिश के बारे में लोगों का ख्याल और पसंद एक जैसी है। यही वजह है कि लोग एक ही पकवान को कौमी डिश मानते हैं और शौक़ से खाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बरतानिया की। बरतानिया की कौमी डिश रोस्टेड बीफ एंड यॉर्कशायर पुडिंग के नाम से मशहूर है। ये डिश छुट्टी के दौरान वहाँ के अक्सर घरों में पकाई जाती है। इस डिश को तैयार करने के लिए गाय के गोश्त को मुख्तलिफ़ मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। इसके साथ रोस्ट किए हुए आलू या दीगर सब्ज़ियाँ अपनी पसंद के मुताबिक शामिल की जाती हैं। बरतानिया के बड़े होटल्स अक्सर गैर मुल्की सियाहों को नाश्ते के वक्त वहाँ की कौमी डिश सर्व करते दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ़्रांस की। फ़्रांस की कौमी डिश का नाम पोटोफू है, जिसमें गोश्त को हल्की आंच में स्टीव गोश्त की तरह पकाया जाता है। इसमें गोश्त और सब्जियों की यखनी भी मौजूद होती है। सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काट कर सूप में शामिल किया जाता है ताकि इसका जायका इन सब्जियों में रच बस जाए। सादा अंदाज के ये डिश फ़्रेंच लोगों की पसंदीदा है, जिसे वहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की। अफ़गान लोगों का पसंदीदा पकवान काबली पुलाव है, जिसे वहाँ की कौमी डिश का दर्जा भी दिया गया है। इस डिश की तैयारी के लिए आला क्वालिटी के बासमती चावल, दुम्बे का गोश्त, गाजर, किशमिश और मुख्तलिफ़ मसालों की ज़रूरत पड़ती है। अफ़गानिस्तान की यह कौमी डिश पाकिस्तान में भी शौक़ से पकाई और खाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। इस मुल्क की आवाम की कौमी डिश दरअसल एक तरह का स्नैक है जो कि मीट पाई के नाम से मशहूर है। मीट पाई को तैयार करने के लिए मैदे से गूंदे गए आटे की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही इसमें मुख्तलिफ़ मसाले डालकर कीमा तैयार किया जाता है। इस कीमे को मैदे से तैयार करदा पाई के अंदर भरा जाता है और फिर इसे पैक किया जाता है। सबसे आखिर में बात करेंगे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की। इंडिया में खिचड़ी को कौमी डिश का दर्जा हासिल है। ये बहुत सादा ग़िज़ा है जो अमूमन तबीयत ख़राब होने की सूरत में हमारे यहाँ भी खाई जाती है। खिचड़ी को तैयार करने के लिए बासमती चावल और मूंग की दाल की ज़रूरत होती है। साथ ही इसमें नमक और मिर्च शामिल करके इसका जायका बढ़ाया जाता है। इंडिया में कुछ लोग मुख्तलिफ़ अक़साम की दालों को चावलों के साथ पकाकर खिचड़ी तैयार करते हैं और इस पर तड़का भी लगाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये लजीज डिशेज़ की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।